मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कहते हैं जिसका मन बस में है, जो जितेंद्रिय एवं शुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। भगवान 2-3 बातें दे दी। जिसका मन वश में है, बीतात्मा, जितेंद्रिय और विशुद्ध आत्मा। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है, भगवान कहते जो विजितात्मा है, जिसने मन पर विजय पाया है, इंद्रियों पर विजय पाई है, अंतःकरण जिसका शुद्ध है। अब यहाँ दोनों में आत्मा शब्द दिया है, विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा। तो यहाँ विजित आत्मा से अर्थ है मन का, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन, और विशुद्ध आत्मा दिया वहाँ है शुद्ध अंतःकरण। अब जो इनको बस में किया हुआ है, अपने बस में है, तो इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अभी तक हमारी समझ, हमारा तादात्म्य क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मन बुद्धि इंद्रियाएं, इन्हीं का जोड़ मैं हूँ। ये जिसे हम अहम कहते हैं, मैं कहते हैं, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का जोड़। तो अब विजय बस में कौन करेगा, इसका अर्थ है कोई दूसरा भी होना चाहिए। अब शरीर को बस में कैसे करेगा, शरीर के साथ कैसे लड़ेगा। और अगर शरीर ही शरीर को बस में करे, शरीर ही शरीर के साथ लड़े, तो आत्मघात हो जाएगा। अगर आंख ये कहे कि आंख रूप देखने से वासना आती है, तो हाथों से कहो कि हाथ आंख को फोड़ दे। पैर कहीं गलत रास्ते ना जाए, इसलिए हाथ पैर को काट दे। तो शरीर ही शरीर से लड़ने लगे। और कई लोगों ने इस तरीके से ना समझी से शरीर को सताने की चेष्टा की, शरीर को सताने की, शरीर को सताया जाए। अब किसी और को अगर आप सताते हैं तो हिंसा है, क्रूरता है, और वो एक अपराध भी बनेगा, क्राइम बनेगा। मन से अलग हमारी कोई चेतना है, मन इंद्रियों शरीर से भिन्न कोई मेरा आत्मा है, चेतना है, ये अनुभव में जिसके आया है, ये इस जिसके अनुभव में आया कि शरीर से अलग मैं चेतन हूं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न मैं आत्म हूं, आत्म तत्व हूं, जिसने ये जाना है उसे फिर शरीर के साथ लड़ना नहीं पड़ता है।
संघर्ष नहीं करना पड़ता, हिंसा नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जैसे आप मान के चलें कि जैसे किसी स्कूल में कोई अध्यापक है, प्रिंसिपल है, और कक्षा में जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही अध्यापक का आगमन हुआ, प्रिंसिपल का आगमन हुआ, विद्यार्थी सब शांत हो जाते। प्रिंसिपल ने कुछ किया नहीं है, किसी को डंडा नहीं उठाया, कुछ किया नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के, अध्यापक के, टीचर के आने मात्र से, शिक्षक के आने मात्र से विद्यार्थी शांत हो जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि अध्यापक, शिक्षक जो है हमारा गुरु है और हमसे सुपीरियर है, हमसे सुपीरियर, हमसे श्रेष्ठ है, हमारा मालिक है। ऐसे ही किसी फैक्ट्री में देखो कि अगर मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, निठल्ले बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मालिक आता है तो सब अपने अपने काम में लग जाती। व्यवस्था सही हो, जो अव्यवस्था थी, एक अराजकता थी, अव्यवस्था थी, वो व्यवस्था में बदल जाती है। तो मालिक की आगमन मात्र से, क्योंकि नौकरों के ऊपर कोई मालिक है, विद्यार्थियों के ऊपर कोई शिक्षक है, तो जो उनको बस में कर सकते हैं, उनको व्यवस्था में कर सकते हैं, उनको अराजकता से रोक सकते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं, जब ये अनुभव में आता कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भिन्न कोई चेतन है, आत्मा है, और आत्मा ही हमारा सत स्वरूप है, तो फिर मन को बस में करना नहीं पड़ता, मन बस में हो जाता है, मन बस में हो जाता है। और जब मन बस में हो जाता है तो अभी जो हमारे अंदर जो तमाम तरह की कामनाएं थी, जितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों पर उसका अधिकार हो जाता है। फिर इंद्रियां स्वेच्छाचारी नहीं होती कि इंद्रियां जहां जाना चाहे वहां जाए, क्योंकि मन उसका अगर बस में है तो जितेंद्रिय हो जाता, उसका इंद्रियों पर भी उसका अधिकार हो जाता, अंकुश हो जाता, नियंत्रण हो जाता। अब इंद्रियां हैं, एक साधन, एक वाहन है, एक कार है, एक कार में ड्राइवर है, या रथ है। पुराना उदाहरण देते हैं शास्त्रों में कि रथ है, रथ में घोड़े हैं, रथ है, रथ में 5 घोड़े हैं, लेकिन उनका कोई सारथी भी है। अगर सारथी कहीं कमजोर है और घोड़े बलवान हैं, और घोड़े अपनी मनमर्जी से, जंगली घोड़े हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं, अनट्रेंड हैं, जंगली हैं, तो फिर सारथी की मालकियत नहीं चलेगी, घोड़े जहां चाहेंगे उनको ले जाएंगे। लेकिन अगर घोड़े प्रशिक्षित हैं, घोड़ों का कोई सारथी है, तो जहां चाहे उनको ले जाना चाहते हैं। तो घोड़े निर्णय नहीं करते हैं, निर्णय कौन करेगा? सारथी निर्णय करेगा कि हमको इन घोड़ों को, इस रथ को कहां ले जाना है, रथ को, घोड़ों को कहां ले जाना, ये निर्णय कौन करता है? सारथी करेगा। कि सारथी, ऐसे ही हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर रूपी रथ है, लेकिन हमारे अंदर चेतन है, और चेतन मन के माध्यम से, वही चेतन मन के माध्यम से, जो मन बीतात्मा है, मन पर जिसका बस है, मन जीता हुआ है, वो मन के माध्यम से घोड़ों को, अच्छे या बुरे रथ को जहां ले जाना चाहे, अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर वो लेके जा सकता है। तो उससे पहले शरीर से भिन्न हमारी चेतन की एक सत्ता है, ये अनुभव में आए, ये ज्ञान में आए, ये हमारी अनुभूति हो, तो फिर क्या होता है कि जितेंद्रिय, बीतात्मा भी हो जाए, मन पर भी उसका बस हो जाता है, और इंद्रियों पर भी उसका वश हो जाता है। इंद्रियां भी अपने मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करेंगी। इंद्रियां भी, हमारा जो सुधरा हुआ मन है, अब अगर मन बिगड़ा हुआ है तो इंद्रियां बिगड़ी तरफ चली जाएंगी, और मन सुधरा हुआ है तो इंद्रियां सुधार के काम करेंगी। मन बिगड़ा है तो बुरे काम में। एक साधु और एक अपराधी में क्या अंतर है? साधु और अपराधी में शरीर दोनों के एक जैसे हैं, इंद्रियां दोनों में समान है। अंतर सिर्फ अगर कुछ है तो सिर्फ
मन का। जिसका मन बिगड़ गया वो अपराधी हो गया, और जिसका मन सुधर गया वो साधु हो गया। जिसका मन सुधर गया वो साधु हो गया, जिसका मन बिगड़ गया वो अपराधी हो गया। अब जिसका मन बिगड़ गया वो अपने शरीर और इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा। जिसका मन बिगड़ गया वो अपने शरीर और इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा, और जिसका मन सुधर गया, साधु है, वो अपने मन और इंद्रियों का सदुपयोग करेगा, अच्छी तरफ लेके जाएगा, अच्छे लक्ष्य की तरफ, अच्छे मुकाम की तरफ। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो जिसका मन बस में है, जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण। अब अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि क्या है? अंतःकरण की जिसे हम शुद्धि या अशुद्धि कहते हैं कि जब तक हम ये हमारे मन में सुख बाहर खोज रहे, जब तक हम मन सुख बाहर खो रहे, सुख हमसे बाहर है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, जब तक ये अज्ञान रहेगा, हम अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे, किसी व्यक्ति पर निर्भर करेंगे, किसी वस्तु पर निर्भर करेंगे, किसी परिस्थिति पर निर्भर करेंगे कि सुख हमसे बाहर है। व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, वो वस्तु हमें उपलब्ध हो जिसकी हमें चाह है। तो जब तक हम अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे तो वो कामना आएगी, और जब तक मन में ये कामना है, वासना है, तो भगवान कहते हैं ये मन की अशुद्धि है, ये मन की अशुद्धि है। और शुद्ध अंतःकरण क्या है कि जब हम कामनाओं से, वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इनसे मुक्त हो जाते हैं, अहंकार इनसे मुक्त हो जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब ये हमारे अंदर प्रबल रोग बैठे हुए हैं, ये बीमारियां हैं, तो अंतःकरण अशुद्ध है। और आप देखो, वासना, जैसे कोई भोजन बिगड़ जाता, कोई भोजन सड़ जाए, बिगड़ जाए, तो उससे दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। जब भोजन कोई बिगड़ जाए, कोई सड़ जाए, तो दुर्गंध आती है। ऐसे ही वासना का अर्थ, वासनाओं से वास आती है। हिंदी में कहते हैं जैसे कोई खाना खाने योग्य ना हो तो आदमी कहता है इसमें बास आने लगी। खाना कोई बिगड़ जाए, भोजन बिगड़ जाए, तो व्यक्ति की क्या भाषा होती, कहते हैं इसमें बास आने लगी, यानी वास आने लगी कि यह बिगड़ गया। तो जब वासना है तो उसके साथ वास भी होगी, बास भी होगी, दुर्गंध भी होगी, दुख भी होगा। ये भगवान कहते हैं ये मन की अशुद्धि है, ये मन की अशुद्धि है कि हमने मन हमारा बिगड़ गया है, और मन बिगड़ गया है तो किस कारण क्या है कि मन की अशुद्धि क्या है कि कामना है, वासना है, मांग है, चाह है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये मन की अशुद्धि है। और जब तक ये मन की अशुद्धि है तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति अपने को सब, जब इनसे शुद्ध कब हो, मन की शुद्धि को, कि वासना खत्म कब हो, कामना से मुक्त कब हो, अहंकार से मुक्त कब हो, जब हम अपने अंदर उस सत्य को, उस चैतन्य को अपने अंदर पाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं, इससे भिन्न चेतन हूं, आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा के साथ जब हमारा लगाव होगा, आत्मा के साथ जब हम जुड़ेंगे, आत्मा से हमारा संबंध बनेगा, तो वहां कोई सुख है, पूर्ण तृप्ति है, आत्मरति, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्टि, वहां तृप्ति है, वहां संतुष्टि है। तो फिर चाह नहीं होगी, मांग ना होगी। तो ऐसा व्यक्ति जब आत्मा से जब जुड़ जाता तो कामना से मुक्त हो जाता, मांग से मुक्त हो जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता। और जब कामना से, अहंकार से, मांग से, चाह से, राग से, द्वेष से मुक्त हो जाता, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता, कौन हो जाता, जो आत्मा से जुड़ा है। और जो आत्मा से जुड़ा है तो वो आत्मा से ही नहीं जुड़ा, परमात्मा से भी जुड़ा है। और जो आत्मा से जुड़ा वो परमात्मा से जुड़ा। वो तो ऐसे ही है, जैसे मैं कल कह रहा था कि समुद्र के बीच में घड़े कुछ पानी के डूबे हुए हैं।
अब जो पानी का घड़ा समुद्र के बीच में डूबा हुआ है, उसके अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। मात्र हल्की सी घड़े की जो परत है, घड़े की जो हल्की सी परत है, वो सिर्फ दूर किए हुए है घड़े के जल को बाहर के जल से। अंदर भी जल, बाहर भी जल। और अगर वो हल्की सी घड़े की परत टूट जाए, घड़ा टूट जाए, तो बाहर भीतर एक जैसा है। इसलिए जिन्होंने समझ लिया कि मैं जल हूं, ये घड़े की दीवार में नहीं हूं, ये घड़े की दीवार नहीं हूं, जिसने समझ लिया कि मैं जल हूं, तो जो जल अंदर है वही जल बाहर भी है, भीतर बाहर एक जैसा है। और जिसने समझ लिया कि जो अंदर है जल वही जल बाहर है, और फिर वही जल सारी लहरों में है, सारे बुदबुदों में है, सारी तरंगों में है, तो समष्टि में फिर वो आत्मा को देखेगा और समष्टि को, अपने को समष्टि में देखेगा। जो समष्टि की आत्मा है उसी को हमने परमात्मा कहा। हमारे अंदर सीमित जो आत्मा है उसे हमने आत्मा कहा। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, ये बीच में मात्र घड़े की दीवार आ रही है। लेकिन जिसने तत्व से जाना है, जिसने अपने को तत्व से जाना है, उसके लिए अब दो नारा है, वो एक ही हो गया। और तत्व से जाना मतलब एक को जाना। तत्व से जानना क्या है? देखिए यहां पे भगवान ने तत्व दिया, एक सिंगुलर, एक वचन। तत्वों से जाना ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्व तो हम जो पंच तत्व हैं उन्हें भी कहते हैं, क्षितिज जल पावक गगन, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इन्हें भी हमने तत्व कहा है। और वैज्ञानिक तो 5 तत्व नहीं कहते, वो तो कहते हैं 108 तत्व हैं। वैज्ञानिक कैसे? 1 से 8 तत्व हैं, 1 से 8 तत्व हैं। लेकिन धीरे धीरे अब वैज्ञानिक वहां से हटके आ गए, वो तत्व भी कह रहे, जैसे तत्व मानते थे अब वो तत्व नहीं मानते हैं। अब इस बात पे आ गए कि सारी सृष्टि इलेक्ट्रिसिटी है। सारी सृष्टि में एकमात्र एक तत्व है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। वो है एक तत्व, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, एनर्जी। लेकिन अब वो अध्यात्म में और वैज्ञानिकों में भेद किस बात का है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, और आध्यात्मवादी कहते हैं उसे चेतन, कॉन्शसनेस। अब वो उसे मैटर को, एनर्जी को चेतन नहीं मानते, वो अभी अभी उसे अचेतन मानते हैं। लेकिन प्रश्न अगर है, अगर एनर्जी अचेतन है तो सोचो अचेतन में क्रिया कैसे होगी? एक छोटा सा बीज है और इस बीज में पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। एक बीज में पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। जिस वृक्ष का ये बीज है, जिस वृक्ष से ये बीज आया है, कह सकते उसका पिता वृक्ष, जिस वृक्ष से ये बीज आया है, उस वृक्ष की पत्तियां कैसी थी? उन पत्तियों के रंग कैसे थे? उन पत्तियों में, उस वृक्ष में फूल कैसे थे? उस वृक्ष में फल कैसे लगते थे? वो सारे के सारे इस बीज में छिपे हुए, इस बीज में छिपे हुए। और एक उस बीज को जब हम जमीन में दबाते हैं तो अंकुरण होता, फिर वैसे ही पत्ते निकलते हैं जैसे पत्ते पहले वृक्ष में थे, जहां से बीज आया था, इसका पिता वृक्ष था। वैसे ही पत्ते आते, वैसे ही फूल खिलते, वैसे ही फल आते। अब ये जो सारी क्रिया हो रही है, अब सोचो ये चेतन से हो रही है, अचेतन से हो रही। एक पत्थर को जमीन में दबा दो तो पत्थर से तो एक पत्थर पैदा नहीं होगा कि पत्थर से पत्थर पैदा हो जाए। एक मशीन को जमीन में दबा दो, उस मशीन की जगह 2 मशीनें जमीन से निकल के आ जाए। लेकिन चेतन में एक क्रिया हो रही है। तो अभी आध्यात्मवादी जिसे कहते हैं कि सृष्टि में चेतन है, ये पदार्थ नहीं है, इसमें चेतन है, लेकिन वो अभी उसको अचेतन मान रहे हैं।
तो जिसने तत्व सा जाना कि मैं तत्व से मतलब कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, जिसने ये जान लिया, उसका तादाद, वो जानना मानना नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मान लिया, जिसने अनुभव से जाना है, शास्त्र पढ़ के नहीं जाना है कि शास्त्र पढ़ के जब मान लिया है, या किसी गुरु ने कह दिया इसलिए मान लिया। अपने अनुभव से जिसने जाना है, जिसने अपने अनुभव से जाना है, तत्व से जाना है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इनसे भिन्न हूं, इनका मालिक हूं, इनसे भिन्न हूं, ये नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। जिसने अपने को ऐसे भिन्न आत्मा का अनुभव किया, अनुभूति की, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है कि अपने में भी जिस परमात्मा को देख रहा है, इस आत्मा को, वही सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को में वही उसी आत्मा को देख रहा है। और ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। अब उसके लिए ना कोई पाप है ना पुण्य है, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता, क्योंकि शरीर की आसक्ति से मुक्त हो गया, कामना से मुक्त हो गया, मांग से मुक्त हो गया, चाह से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मयोगी कर्म में लिप्त नहीं होता है, कर्म से मुक्त ही रहता है। भगवान कहते हैं करते हुए भी, भगवान कहते हैं ऐसा आदमी कर्म से मुक्त ही रहता है, कर्तृत्व उसे पकड़ता नहीं। और भगवान कहते हैं जो ऐसा जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने मन को जाना है, मन को बस में किया है, जितेंद्रिय है, विशुद्ध आत्मा है। और देखो जब तक कामनाओं की बात है, बहुत बार हम सोचते ये हैं कि इन कामनाओं से हमको सुख मिलता, सुख मिला नहीं है किसी को। कामना की पूर्ति नहीं होती तो दुख तो हर कोई महसूस कर रहा, हर कोई व्यक्ति यही चाह रहा है कि मेरी कामना की पूर्ति हो। अब जब तक कामना की पूर्ति नहीं होती उसको दुख महसूस करता, लेकिन जब कामना की पूर्ति होती है तो जरा देखो सुख मिला तो और दुख बढ़ गए, दूसरी तरह के दुख आ गए। एक बड़ी ही प्राचीन यूनानी कथा है कि मिडास नाम का एक व्यक्ति, बड़ा राजा, धनवान राजा, सारी दुनिया को उस मिडास ने जीता, लेकिन वो सुखी नहीं है, शांत नहीं है। एक दिन कहते हैं उसके सामने कोई देवदूत प्रकट होते और उस देवदूत से ने पूछा कि मिडास तू सुखी होने के लिए क्या चाहता है, सुखी होने के लिए तू क्या चाहता है। जब उस देवदूत ने पूछा मिडास सुखी होने के लिए तू क्या चाहता है, तो मिडास ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो जिस वस्तु को मैं छुएं वो सोना हो जाए, जिसको मैं स्पर्श करूं छुएं वो सोना हो जाए। उस देवदूत ने कहा मिडास मैंने तुझे यह वरदान दिया। अब तो मिडास को लगा जो मैं अब तक धन पाके, पद पाके, प्रतिष्ठा पाके, इतना बड़ा राज्य पाके मुझे सुख नहीं मिला था, अब मैं सुखी हो जाऊंगी, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, अब सब इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं तृप्त हो जाऊंगा, अब संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे उसने ये वरदान पाया कि तू जिस वस्तु को छुएगा वो सोना हो जाएगा, मिडास दौड़ा चारों तरफ, जहां जहां उसको अपना बगीचे थे, फल थे, वृक्ष थे, घर में फर्नीचर था, महल थे, दीवार, सब कुछ सोने का बना डाला, सब कुछ सोने का। उसकी इकलौती बेटी बाप की तरफ दौड़ती, और बाप ने बेटी को हाथ से स्पर्श किया, गोद में उठाया, हाथ से स्पर्श किया, बेटी सोने की मूर्ति बन जाती। और पत्नी ने देखा बेटी को बनते हुए सोने की मूर्ति, तो पत्नी तो भागी रसोई छोड़ के। दरवाजे पर खड़े द्वारपाल उल्टी संगीन करके खड़े हो गए। जो मिडास की सुरक्षा में थे अब आम जनता की सुरक्षा में खड़े हो गए। मिडास दूर रहना, छू मत लेना। दुनिया दूर भाग रही है कि आदमी नहीं तो कोई राक्षस है, जैसे छूता वो सोना बन जाता, निर्जीव सोना। भूख बढ़ती जा रही है,
भोजन को स्पर्श किया सोना बन गया, पानी को स्पर्श करता सोना बन गया, सब्जी को स्पर्श किया, रोटी को स्पर्श किया सोना बन। अब सोना नहीं खाओगे, जिस वस्तु को छूता वही सोना बन जाता। दुनिया दूर भाग रही है, भूख बढ़ती जा रही है, अंत में वो रोता, सिर पीटता। तो कहते हैं देवदूत फिर प्रकट होता। देवदूत ने पूछा क्या हुआ मिडास, सुखी नहीं हो पाए, तृप्त नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए, सुखी नहीं हो पाए, क्या हुआ मिडास? उसने कहा अपना वरदान वापस ले लो, मुझे जैसे तो वैसे बना दो, अब मेरा अपना वरदान वापस ले लो। अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो ऐसा नहीं कि हम सुख मिलता है, और बड़े दुख आ पाते, और बड़े दुख के पहाड़ टूटते। तो भगवान कहते हैं जो कामना से ही मुक्त हो जाता, मांग से ही मुक्त हो जाता। और मांग से मुक्त कौन हो पाता है? जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अपना तादात्म्य हटा लेता और अंतर की चेतना से जुड़ जाता, अंतर की आत्मा से जो जुड़ जाता, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता। और ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त हो जाता, संतुष्ट हो जाता, क्योंकि वो संतुष्टि, वो तृप्ति, वो सुख बाहर नहीं था, वो छलावा था, सुख तो अपने अंतर में था। तो भगवान कहते हैं ऐसा आत्मा, जो ऐसा व्यक्ति जो जितात्मा है, जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का के साथ उसका आत्म भाव है, सभी में एक आत्मा को ही देख रहा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं नैव किंचित करोमिति युक्ता मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्मरन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् सुपन् सुसन् प्रलपन् वृषजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान कहते हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ भी, सूंघता हुआ भी, भोजन करता हुआ भी, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। भगवान कहते ऐसा माने मैं कुछ नहीं करता। ये सब जो क्रिया हो रही हैं, आंख से देखने की, कान से सुनने की, जीभ से स्वाद लेने की, हाथ पैरों से आने जाने की, ये सारी क्रियाएं भगवान कहते हैं ये सब अपने अपने स्वभाव में कर रही हैं, अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। अब जो करने वाला है, आमतौर से होता क्या है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम कहते हैं हमें भूख लगी है। अगर हमें आंख से ठीक से नहीं दिखता है तो हम कहते हैं हमने दिखता नहीं है, या मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सुना है, मैं यहां गया, मैंने ये किया। अभी तक हम अपनी इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य बनाया, इंद्रियों को ही मैं माना है। ये शरीर, इंद्रिया, मन, ये मैं हूं, इनका जोड़ मैं हूं। शरीर, मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियाएं, यही मैं हूं, इनका जोड़ मैं हूं। लेकिन जो आदमी तत्व से, भगवान यहां कहते हैं जो अपने को तत्व से जाना है, तत्व से जाना मतलब कि अपनी आत्मा को जाना है, अपनी चेतना को जाना है, अपना आत्म अनुभूति में जो गया, जो आत्म अनुभूति में गया, उसको ये नहीं लगेगा मैं नहीं कर रहा, ये इंद्रियों के साथ बरत रही। इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, भगवान कहते इंद्रियों के साथ बरत रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। एक फकीर से, एक साधु से किसी ने पूछा कि आपकी साधना क्या है, आप क्या साधना करते हैं और किस साधना से इस आत्म अनुभव को आप उपलब्ध हुए, इस आत्मज्ञान को आपने पाया, उस आत्मज्ञान को पाने की साधना क्या थी?
तो साधु ने कहा, मेरी कोई और साधना नहीं है। जब इसे भूख लगता है तो मैं इसे भोजन दे देता, जब इसे प्यास लगती है तो इसे मैं पानी पिला देता, जब इसे नींद लगती है तो मैं इसके लिए बिस्तर बिछा देता। तो उस व्यक्ति ने कहा, किसके लिए आप कह रहे हैं? आपकी इस झोपड़ी में आप ही तो अकेले हैं, आप ही तो अकेले हैं। किसके लिए आप भोजन कराते हैं? किसको? किसे आप पानी पिलाते हैं? किसके लिए आप बिस्तर लगाते हैं? किसके लिए? तो उस साधु ने कहा, मैं नहीं सोता, ये शरीर सोता है। और शरीर को भूख लगती है, इसे पेट को भूख लगे, पेट को भोजन दे दिया। शरीर थक गया तो इसे विश्राम दे दिया। इस शरीर को प्यास लगी तो इसे पानी पिला दिया। लेकिन मैं नहीं, मैं तो इसका मालिक हूं, मैं तो इसका मालिक हूं। जिस व्यक्ति ने शरीर के साथ तादात्म्य नहीं बनाया, वो ये नहीं कहेगा मैं देख रहा हूं, आंख देख रही है, मैं सुन रहा है, ऐसा नहीं, कान सुन रहा है, कान ने ऐसा सुना, आंख ने ऐसा देखा, जीव ने ऐसा स्वाद लिया। और शरीर बीमार हो तो ये नहीं कहेगा मैं बीमार हूं, शरीर बीमार, शरीर को भूख लगी है, शरीर को प्यास लगी है, शरीर को नींद लगी है, मुझे नहीं। जिस दिन ये हमारी शब्दावली बदल जाती है, क्योंकि हम शुरू से अपने साथ शरीर को मैं मान के, शरीर में भूख लगी तो मुझे भूख लगी, शरीर बीमार है तो मैं बीमार हूं, शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूं, शरीर मन अशांत है तो मैं अशांत हूं। मन अशांत हो सकता है लेकिन मैं अशांत नहीं हूं। शरीर में सुंदर या कुरूप हो सकता है, शरीर में जवानी, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, शरीर में, मुझे नहीं। जिस दिन व्यक्ति शरीर से अलग, अपना शरीर से तादात्म्य तोड़ के, शरीर से तादात्म्य तोड़ के शरीर से अलग अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, और जब आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है तो भगवान कहते धीरे धीरे उसका तादात्म्य खत्म हो जाता, तादात्म्य खत्म हो जाता, संबंध टूट जाता। फिर शरीर अलग है, इंद्रियाएं अलग है, मैं अलग हूं। शरीर क्रिया में है, मैं अक्रिया में हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर थकेगा, शरीर को विश्राम चाहिए, लेकिन आत्मा को कोई थकान नहीं, आत्मा को कोई थकान नहीं आती। आंख कम देखना, ज्यादा देखना, कभी कभी किसी की आंख खराब हो जाए। और देखो, यहां तक अभी तमाम लोगों ने देखा है कि हम रात सो जाते हैं, हम तो रात सो जाते हैं और भोजन करके, लेकिन श्वास चल रही है, हम नहीं चला रहे हैं, श्वास चल रही है। हम भोजन नहीं पचा रहे, भोजन शरीर अपना काम कर रहा है, भोजन पचाने का शरीर का काम कर रहा है, शरीर भोजन पचाने का काम कर रहा है। ये कौन कर रहा है? श्वास कौन चला रहा है? अभी कोई एक व्यक्ति से, एक लेडीज के को मुझे हम देखने गए थे, वो 9 महीने कोमा में थी, लेकिन 9 महीने भी वो भोजन करती रही। उसे ग्लूकोज देते थे, दूध देते थे, भोजन करती रही, शरीर में खून बनता रहा, मलमूत्र का विसर्जन होता रहा, श्वास चलती रही, वो बेहोशी में थी। तो वो भगवान कहते हैं जो इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही हैं, मैं नहीं कर रहा, करता मैं नहीं हूं, वो इंद्रियां तो अपने इंद्रियों में वर्त रही हैं, जिसका जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार वो कर रही। और उसी को वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे एक वृक्ष में, एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, बिल्ट इन प्रोग्राम कहते हैं उसे, बिल्ट इन प्रोग्राम, कि बीज में वृक्ष कैसा है, जैसा पूर्व का वृक्ष जिसका बीज ये है, पत्ते कैसे आएंगे, फूल कैसे खिलेंगे, फल कैसे आएंगे, वो सारे के सारे उस बीज में निहित है, बिल्ट इन प्रोग्राम। ऐसे ही भगवान कहते इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही, लेकिन आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा इससे दूर है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं करते हुए भी वो अकर्ता है, क्योंकि इंद्रियों से अलग वो अपने को देख रहा है, इंद्रियों के साथ उसका तादात्म्य नहीं है। अगर इंद्रियों के साथ उसने तादात्म्य बनाया कि
आँख आँख खराब हुई है तो, आँख अंधी है तो मैं अंधा हूं, कान बहरे हैं तो मैं बहरा हूं, शरीर रोगी है तो मैं रोगी हूं। तो भगवान कहते फिर ऐसे व्यक्ति को दुख ही दुख आने, बंधन ही बंधन होगा, क्योंकि वो कर्म उसके लिए बंधन बन गया, दुख सुख का कारण बन गया। एक व्यक्ति एक गाय को लेके जा रहा था, एक व्यक्ति गाय को लेके जा रहा था, एक साधु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। उस साधु ने गाय वाले को देखा और उसकी गाय को देखा, गाय वाले को देखा, और उस साधु ने कहा अपने शिष्यों से, देखो ये दोनों बंधे हुए जा रहे, देखो ये दोनों बंधे हुए जा रहे। वो गाय वाला खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा जी क्या कह रहे हो आप, गाय बंधी हुई जा रही, मैं नहीं बंधा हुआ जा रहा, गाय को मैं बांध के ले जा रहा हूं, मैं कहां बंधा हूं, मैं कहां बंधा हूं। साधु ने कहा, अगर तुम नहीं बंधे हो तो ऐसा करो कि गाय छोड़ दो, गाय को छोड़ दो, देखे तुम गाय के पीछे भागते हो या गाय तुम्हारे पीछे भागती है। उसने कहा, ये ऐसा कैसे कर सकते, गाय को मैं खरीद के लाया हूं, अगर गाय मैंने छोड़ दी तो गाय भागेगी और मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो साधु ने कहा, मैं थोड़ा और सुधार कर रहे हैं, गाय तो मजबूरी में बंधी है और तुम स्वेच्छा से बंधे हो, गाय तो मजबूरी में बंधी है लेकिन तुम स्वेच्छा से बंधे हो, और असल में तुम मालिक नहीं है, तुम भी गुलाम हो, तुम गाय के गुलाम हो, तुम गाय से बंधे हुए हो और स्वेच्छा से बंधे हुए हो। गाय को तो मजबूरी में बांधी गई है, रस्सी है से मजबूरी है उसकी, लेकिन तुम स्वेच्छा से बंधे हो बिना रस्सी के, तुम उसके गुलाम हो, गाय पीछे तुम्हारे नहीं आएगी, तुम गाय के पीछे दौड़ोगे। ऐसे ही घुमा फिरा के जब हम इंद्रियों से बंधते हैं तो इंद्रियां मालिक हो जाती है, हम गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियां मालिक हो जाती है, हम गुलाम हो जाते हैं उनके। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जो ज्ञानी है वो कहता कि मैं नहीं कर रहा, जो भी क्रिया हो रही है, गच्छन सुपन सुसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन, जो भी है, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों का खोलना मूंदना, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही। इसी प्रकार समझ निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, इंद्रियासु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों को बढ़ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, भगवान कहते इंद्रियां इंद्रियों के साथ बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं करता। अगर इंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाया तो इंद्रियां मालिक है, मैं गुलाम हो गया, और अगर इंद्रियों के साथ से तादात्म्य तोड़ा तो हम मालिक हैं, अब फिर हम नहीं बंधे। लेकिन हम अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, अपने अहंकार से, शरीर मन के साथ अपना तादात्म्य से हम उनके गुलाम हो जाते। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो इनके साथ तादात्म्य नहीं बनाया, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। एक जोक आता है, कहते मुल्ला नसरुद्दीन का घोड़ा एक दिन प्रसाद बांट रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन, किसी ने पूछा, मुल्ला किस खुशी में ये प्रसाद बांट रहे हो, किस खुशी में प्रसाद बांट रहे हो? उसने कहा, मेरा घोड़ा खो गया। किसी ने कहा, मुल्ला ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारा घोड़ा खो गया, ये तो बड़ी दुख की बात है, फिर प्रसाद क्यों बांट रहे हो? प्रसाद तो खुशी में बांटते हैं, दुख में नहीं बांटते हैं, तुम प्रसाद क्यों बांट रहे हो? मुल्ला ने कहा, मैं प्रसाद इस खुशी में बांट रहा कि मैं घोड़े पर नहीं बैठा था, अगर मैं कहीं घोड़े पर बैठा होता तो मैं भी खो जाता, मैं अगर कहीं घोड़े पर बैठा होता तो मैं भी खो जाता, इसलिए मैं प्रसाद बांट रहा कि घोड़ा खोया मैं तो बच गया, घोड़ा खोया मैं तो बच गया, इसलिए मैं इस खुशी में प्रसाद बांट रहा कि घोड़े पर मैं नहीं था, न तब मैं भी खो जाता। ऐसे फकीर, ये संत एक व्यंग कर रहे कि जो हमारे घोड़े थे, हम घोड़ों के साथ हम भी खो जाते, घोड़ा बीमार हुआ तो हम बीमार हो गए, घोड़ा को भूख लगी तो मुझे भूख लगी, घोड़ा की बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा हो गया, घोड़ा बीमार हुआ तो मैं बीमार हो गया, घोड़ा की मौत हुई तो मेरी मौत हो गई, क्योंकि हमने अपने को घोड़े के साथ जोड़ रखा, इंद्रियों के साथ। इंद्रियां हमारे साधन थे, साधन नहीं, इंद्रियां हमारी गुलाम थी, मालिक नहीं।
अगर हम इंद्रियों के मालिक हो जाए, शरीर के मालिक, और मालिक कौन बनेगा? जो शरीर से भिन्न है, जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न है, इनसे अलग है, वही तो मालिक बन पाएगा। लेकिन हमने उस भिन्न जो है, शरीर से जो भिन्न है, आत्मा चेतन, उसकी अनुभूति नहीं, उसका कोई अनुभव नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं। तो जब उस आत्म चेतन की अनुभूति होगी, आत्म ज्ञान होगा, उस चेतना के साथ अपना संबंध बनेगा, तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर करता है, मैं उनका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। कर्म शरीर से हो रहे, इंद्रियों से हो रहे, लेकिन मैं उन सबका साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। उपनिषदों का उदाहरण आता है कि एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हुए, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक पक्षी ऊपर की डाल पर बैठा, और जो साक्षी है कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है, और नीचे की डाल पर जो पक्षी है वो बड़ा भाग दौड़ में है, खाना खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चा है, परिवार है, संसार, सारे संसार के व्यवहार में पड़ा हुआ है, बड़ा उठा पटक, बड़ा अपाधापी, बहुत उछल कूद उसकी। लेकिन जो ऊपर का पक्षी है वो सब साक्षी भाव में बैठा है, सब देख रहा है, करता कुछ नहीं, वो अकर्ता है लेकिन साक्षी है। कर कौन रहा? नीचे का पक्षी। हमारे शरीर में ये दोनों पक्षी हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो साक्षी है, वो कुछ कर नहीं रही है, वो अकर्ता है, अकर्ता है, वो अभोक्ता है। लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा सारी क्रिया हो रही है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा सारी क्रियाएं व्यवहार हो रहा है। लेकिन जिसने माना कि मैं इससे अलग भिन्न अलग साक्षी हूं, वो करते हुए भी अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं करता, करते हुए वो अकर्ता है, भगवान कहते हैं। जो व्यक्ति ऐसा जान गया है, जो व्यक्ति ऐसा, भगवान कहते हैं, जान गया, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति तत्व से जानने वाला सांख्य योगी, जो सांख्य योगी है, भगवान कहते हैं वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, क्योंकि फिर उसको कर्म बंधन नहीं होते, क्योंकि वो कह रहा हम कर ही नहीं रहे, जो कर्म हो रहे वो शरीर से हो रहे, और मैं शरीर हूं नहीं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। ये सारे कर्म क्रिया व्यवहार शरीर से हो रहे, इंद्रियों से हो रहे। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता है, ग्रहण करता हुआ भी, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, ये सब कुछ चेतन से कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा से कुछ नहीं हो रहा, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए अभोक्ता हो जाता है। इनके साथ हमारा तादात्म्य टूटे, इनके साथ हमारा जो तादात्म्य है ये टूट जाए, तो फिर व्यक्ति, भगवान कहते, करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है। जो पुरुष ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम भषा। भगवान कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम भषा। तो कौन सा लिप्यते न स पापेन, कमल में, जल में कमल की तरह कौन रहे? जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके, संगम तक तो आसक्ति को त्याग के। तो पहली बात तो सब कर्मों का त्याग कैसे होगा? कर्मों को परमात्मा में त्याग करके, क्योंकि कर्म जो हो रहे हैं वो शरीर से हो रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से हो रहे हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से हो रहे हैं। और
जो हमारे अंदर चेतन है वो इससे मुक्त है। और दूसरी बात भगवान कहते करा भी वही रहा, करा भी वही रहा है। अगर एक दृष्टि से और देखें तो श्वास लेने के लिए हवा उसने दी, ये शरीर से काम हो रहे हैं, जो इंद्रियों से क्रिया व्यवहार हो रहा है, श्वास लेने के लिए हवा परमात्मा दी, पीने के लिए जल परमात्मा दिया, खाने के लिए अन्न परमात्मा ने दिया। जन्म परमात्मा से, जन्म और जीवन की जरूरत है परमात्मा से। अपने हाथ में कोई मालकियत नहीं है, मालकियत असल परमात्मा के हाथ में। तो जब जो व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन परमात्मा को मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, वो कर्म करते हुए अकर्ता हो जाता है। जो जीवन को जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को देख लेता। गुरु नानक देव के जीवन की एक घटना कहते, गुरु नानक देव जी किसी सेठ के यहाँ, जमींदार के यहाँ काम करते, नौकरी की। और नौकरी क्या उनकी थी कि वो अनाज तौल के बांटते थे, देते थे। एक दिन वो अनाज तौल के दे रहे थे तो अनाज तौलते हैं और गिनते हैं, और गिनते गिनते 1 से 12 तक आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद दिया, फिर कहा 13। अब 13 पर जैसे आए, 13 के बाद भी फिर दिया, लेकिन फिर भी कहा 13, फिर दिया तो फिर भी कहा। अब हर बार देते हैं लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़ी, 13 पर ठहर गई संख्या, 13 से आगे ना बढ़ी। खबर मालिक को मिली, मालिक ने आके ये सारा दृश्य देखा कि नानक तौलते जा रहे हैं और 13 कह के देते जा रहे। अब मालिक अब देखा नानक इस जमीन पर नहीं है, नानक किसी और दुनिया में खो गए, नानक किसी और दुनिया में खो गए, नानक किसी और स्वाद में खो गए। नानक के चेहरे पर कोई और सौंदर्य है, कोई और आभा है, कोई और ही तेज है। नानक किसी और दुनिया, इस दुनिया के होश से परमात्मा के होश में चले गए। मालिक आया, मालिक ने आके नानक को पूछा, नानक क्या हुआ, दिमाग ठीक नहीं है? या 13 से ज्यादा संख्या नहीं मालूम? नानक ने कहा, आज तक दिमाग ठीक नहीं था, आज ठीक हुआ। आज तक तो विक्षिप्तता थी, एक मूर्छा थी, एक बेहोशी थी कि दुनिया में मैं कुछ अपना मानते थे, ये धन मेरा, ये पद मेरा, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये सब मेरा। आज आंख खोल दी, आज परमात्मा ने होश जगाया कि यहां कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है प्रभु सब तेरा है, दाता तेरा है। और नानक की नौकरी तो छूट गई, नानक की नौकरी तो छूट गई थी, लेकिन नानक को परमात्मा की नौकरी मिल गई, और बड़ी नौकरी मिल गई, पदोन्नति हो गई, और बड़ी नौकरी परमात्मा की। नानक का जीवन बदल गया, नानक के हाव भाव व्यवहार बदल गए, नानक के जीवन की का सुगंधी कुछ और हो गई, सौंदर्य कुछ और हो गया, आभा कुछ और हो गई। दुनिया नानक के प्रति बड़े आकर्षित होती दुनिया। और जब कोई नानक के पास आता, नानक से पूछता, नानक ये चमत्कार कैसे घटा तुम्हारे जीवन में, ये क्रांति कैसे आई तुम्हारे जीवन में? तो नानक एक ही बात कहते, 13 13। उस 13 ने जगा दिया, उस 13 ने जगा दिया कि प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। जिस दिन हमारा व्यवहार, हमारे क्रियाकलाप परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पित हो जाए, मैं नहीं तू, हर व्यवहार होगा, क्रियाकलाप होगा, लेकिन करे कराए आप ही आप। नानक की वाणी में आता है, करे कराए आप ही आप, परमात्मा ही सब कराता है, जो कुछ करा रहा सब उसका खेल है। हम तो उसके हाथों में कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, हम तो मात्र बांसुरी बने हैं, शब्द संगीत स्वर उसका है, हम तो बांसुरी बने परमात्मा को उतरने के लिए, उसके संगीत को उतरने के लिए। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को समर्पित होकर कर्म कर रहा है और आसक्ति को त्याग कर रहा है, आसक्ति, क्योंकि अब मैं नहीं रहा, आसक्ति तो होती जो मैं होता, जब मैं ही नहीं रहा तू हो गया तो आसक्ति भी कहां होगी? अब मेरा जब रहा ही नहीं तो आसक्ति कहां होगी? पकड़ कहां है, मांग कहां है, राग कहां है, द्वेष कहां है? ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, सब परमात्मा का। तू ही तू है, मैं नहीं तू, और मेरा नहीं तेरा, सब कुछ तेरा। और भगवान कहते ऐसा व्यक्ति
कर्म करते हुए भी, कर्म करता हुआ भी वह जल से कमल के पत्ते की भांत रहता है। कर्म कर रहा लेकिन लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम बशा, ऐसे ही उसका जीवन है जैसे कमल जल में है। कमल कीचड़ में है, जल में है, लेकिन कमल के पत्ते पर कभी जल नहीं ठहरता है। कितना ही कमल के पत्ते को पानी में डुबा दो और बाहर निकालोगे, पत्ता सूखा होगा। कमल पर कोई भी पानी की बूंद नहीं ठहरेगी, स्पर्श ही नहीं करेगी, छुए ही नहीं, उसको गीला नहीं कर पाएगी। अब पानी में तरलता है लेकिन कमल पे कोई, कमल सूखा है। पानी में गंध, कीचड़ में दुर्गंध होगी लेकिन कमल में सुगंधी है। जो संसार में रहते हुए भी कमल की तरह लिप्यते न सब, संसार से पलायन नहीं करते, क्योंकि जड़ें उनकी संसार से जुड़ी हुई हैं। जड़ें तो जैसे कीचड़ में जड़ें हैं कमल की, और कमल जल में है, कीचड़ में है, लेकिन फिर भी कमल से, कीचड़ से अछूता है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति पलायन नहीं करते हैं, भागते नहीं, संसार में रह के, लेकिन कैसे लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम बशा, ऐसे ही रह रहे हैं जैसे जल में कमल रह रहा है, अछूता है, अस्पर्शित है। ऐसा व्यक्ति संसार के दुख सुख से मुक्त हो जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता, बंधन से मुक्त हो जाता, संसार में रहते हुए भी संसार के दुख सुख से मुक्त हो जाता। अपना एक आनंद अलग है, अलग उसकी एक मस्ती है, अलग उसका सौंदर्य है, अलग उसकी एक सुगंधी है। कर्म करते हुए अकर्ता हो गया, भोगते हुए अभोक्ता हो गया, और कमल की तरह लिप्यते न स पापेन। आप देखो इन महापुरुषों को, कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, मीरा हो, संसार में रहे, भागे नहीं, लेकिन संसार में कैसे रहे, कमल की तरह लिप्यते। कुछ पाया तो कोई उन्माद नहीं, और कुछ खोया तो कोई दुख नहीं। पाने का कोई अहंकार नहीं, खोने का कोई गम नहीं। उनके लिए सारे खेल हुआ, और कहा कि मैं नहीं, तुम कर रहा, मैं तो खिला रहा, वो तरह तरह के अभिनय परमात्मा करा रहा। पर्दे के पीछे उसी के हाथ हैं, उस अदृश्य के हाथ हैं, विराट के हाथ हैं पर्दे के पीछे। वो हमें निमित्त बना रहा, हमें करता निमित्त बना, करता तो वो खुद है, निमित्त हमें बना। हम तो बांसुरी हैं, शब्द संगीत स्वर उसके। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं जो पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित है, आसक्ति से मुक्त है, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता। और कैसे उसका जीवन होता है, कमल जैसे जल में है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम बशा, जैसे कमल जल में, ऐसे उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है। मेरा आज यहीं इसे विराम करेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।